इन पेपर्स पे साइन कर लो। क्या है? बेल के पेपर्स हैं। अपने भाई साहब से कहिए उनके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर अपने पैसे बर्बाद ना करें, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए प्लीज। I love you. I love you a lot. कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा क्यों भुगत? वो तो वैसे भी बाहर भुगतना ही पड़ेगा ना चाचू। हो सकता है वो और खराब। पुलिस तो यही सोच रही है कि अक्षरा मैम को मैंने मारा। नैतिक सर भी यही कह रहे, हैरा को भी ऐसी लगता है। हाँ, लेकिन किसी के पास कुछ सबूत नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है। सबूतों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें कुछ साबित करना होता है। हार में कुछ साबित नहीं किया जाता चाचू, और करना भी नहीं चाहिए। किया जाए तो वो कैसा प्यार। Don't be an emotional fool, कार्तिक। प्रैक्टिकली सोचो, उन्हें तुम पे अब भरोसा नहीं है। तुम मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं है। Shut up, कार्तिक। Shut up। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और नायरा तो ऐसा नहीं सोचती। अब नायरा जो सोचती है मैं उसी में उसका पूरा साथ दूंगा। प्यार किया है मैंने, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं चाहता। और अगर तुम उसी राह पर चलना चाहते हो जो तुमने चुनी है, तो तुम्हें अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम इल्जाम अपने सर पे लेते हो तो तुम्हें अपना प्यार खोना होगा हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोशिश करते रहोगे खुद को बेकसूर साबित करने के लिए, तो हो सकता है कि तुम फिर से नायरा का भरोसा जीत जाओ और सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें अपने प्यार की कसम है कार्तिक, उस घर के लोगों की कसम है, उनके प्यार की कसम है तुम्हें। मैंने देखा है वो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम उनका प्यार फिर से जीतना चाहते हो तो मत लो ये इल्जाम अपने सर पर। एडवोकेट भाटिया बहुत बड़े वकील हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। चलो घर चलें। चलें। कार्तिक, कार्तिक,
कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा की दादी का भी बहुत बुरा हाल, और रोज का भी, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। घर की खुशी का कारण माना, वही छोरहास सारे परिवार ने दुख दे गया। जी के खेल खेल रहा है भगवान। पानी पानी। पापा, पापा लीजिए पानी। नहीं बेटा, पापा पानी। नहीं चाहिए, पानी पी लो बेटा। पी। ऐसा क्यों हुआ प्रिंसेस? क्या तुम्हारी मामा मुझसे नाराज है? मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना जी भी नहीं सकता। क्यों छोड़ के चली गई? क्यों? ये सब कार्तिक की गलती है, ये सब कार्तिक की वजह से हुआ। उसने मेरी अक्षरा को मुझसे छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा उसे। मैं भी कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही उसे और ना खुद को। काश का मैया ने हमें मिलवाया ही नहीं होता। काश हम मिलके भी अजनबी रहते। काश हम दोस्त ना बनते। कोई रिश्ता नहीं होता हमारे बीच। I love you। और अगर होता भी तो ऐसा नहीं। I love you too, Naira। काश वो नहीं होता। काश कार्तिक ने मेरी बात सुनी होती तो जो हुआ वो नहीं होता। पर अब सिवाय काश के हमारे पास कुछ और कहने के लिए है ही नहीं। आप तो जानती है ना मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा कुछ करने का, कभी नहीं सोच सकता ना मैं। जितना प्यार आपसे मिला वो कभी नहीं मिला था मुझे। ना फोन उठा रहा है ना मैसेज कर रहा है। क्या कहा वो? नायरा के पास। कब तक नहीं आओगी नायरा? कब तक वेट कराओगी मुझे? ऐसे कब तक हमें तड़पाएगा कार्तिक? वापस क्यों नहीं आ जाता? जब तक उस घर से जुड़ा हुआ है तब तक इस घर में उसका लौटना मुश्किल है। अगर कोई खुद ही डूबने की ठान चुका हो
तो उसे फिर कोई कैसे बचा सकता है? नायरा से वो प्यार करता है भाई साहब। उसका प्यार प्यार है और हमारा। आपके पास भंडार घर की चाबी है? बुआ जी को तेल और घी चाहिए दिए में डालने के लिए। चाबी तो अक्षरा के। अक्षरा ने हम सबको संभाला, इस घर को संभाला। पता नहीं हम सब मिलकर ये संभाल पाएंगे या नहीं। खुद को संभाले यही बहुत है। एक डोर क्या टूट गई, सारे मोती बिखर गए। मैंने भाभी माँ से कितना पूछा कि कौन सी दवाई कब खानी है। हमारे पास तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। सुबह की अलग दवाई, शाम की अलग दवाई। पता नहीं क्या होगा। थोड़ा काढ़ा पी लीजिए। नहीं चाहिए यानी नहीं चाहिए। नानू, बड़ी दादी लीजिए, इसे पीजिए। मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करके आपकी दवाइयाँ पूछ लेती हूँ। पीजिए। बड़ी दादी प्लीज। पंडित जी से हमारी बात हुई थी, शोक सभा इकट्ठे रखनी है। घर में जा। कहीं नहीं बुआ दादी। बावली हो गई है छोरी। आत्मा की शांति के वास्ते पूजा पाठ ना करेंगे कि? तब तक नहीं, जब तक पापा पूरी तरह से संभल नहीं जाते। आपने देखा ना, मम्मा की फोटो में हार तक नहीं चढ़ने दे रहे हो, दिया तक नहीं जलने दे रहे। प्लीज उनको थोड़ा टाइम दीजिए। जानू छोरी, और कुछ चीजें ऐसी होवे हैं जो सही वक्त पे ना करेंगे तो वहां का कोई मतलब नहीं होवे है। हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ दीदी एकदम ठीक कह रही है। बेटा, चौथा 13वीं जिस दिन आते हैं ना, उसी दिन करनी चाहिए। वैसे भी हम दाह संस्कार क्रियाक्रम कुछ भी तो नहीं कर पाए, तो कम से कम ये पूजा तो ठीक से कर लेते हैं। लेकिन करेगा कौन? भाई यहाँ है नहीं, और पापा अभी इस हाल में नहीं है कि वो उनके लिए प्रे कर सके। फिर क्या मतलब है इसका? सालों लग जावे है छोरी ये सब ठीक करने में, और फिर भी कले ना ठीक हो पावे है ये सब। और से पूछ, अपनी बड़ी दादी से पूछ, अपने दादाजी ने पूछ, ये हो पाया आज तक सब कुछ ठीक? जे ऐसा खालीपन है छोरी, ये वहां को कोई ना भर सके। फिर भी जीवन तो जीना ही पड़ेगा। जो जो आवेगा वो सब तो करना ही पड़ेगा। बुआ नायरा ये नहीं कह रही कि हम नहीं करेंगे। मामा जी ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए, उसके बाद हम बार बार वही राग गावे हो तुम लोग। मैंने कह दिया ना, जे पूजा टल ना सके है। प्रेम करके सोचा था तने कि जे सब कुछ संभल जाएगा, वहां के बाद मैं सोचूंगी ये करूंगी। वो छोरे ने टक्कर मारने से पहले सोचा था कि वहां का अंजाम क्या होएगा, और बर्बाद करके रख दिया हमारे परिवार ने, रोने ने। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें नायरा, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें?
जलना तो है ही, क्योंकि किस्मत में लिखा है जलन के दर्द से कोई किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसे जलते हुए भी अपनों को संभालना होगा, कुछ करना होगा उनके लिए। मेरी बेटी, तेरी माँ बहुत समय पहले ही समझ गई इस बात को, इसीलिए तो इतने साल बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए वो करती रही। और अब बेटियां माँ की छवि होती हैं, उनसे बेहतर ना तो कोई माँ को समझ पाता है और ना ही माँ की जिम्मेदारी को। अक्षरा को भी यही उम्मीद रही होगी अपनी बेटी से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।